हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी टारगेट है 2025 में एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना, या फिर आप किसी स्टेट लेवल के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, जैसे कि आपका उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, आपका यूपी बीएससी नर्सिंग, बिहार बीएससी नर्सिंग, राजस्थान बीएससी नर्सिंग, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि मैंने खुद अपना जो बीएससी नर्सिंग है वो उत्तराखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट करा है। तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक-एक सीट के लिए भी कितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, और इस चैनल पे हम डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके ड्रीम कॉलेज को अचीव करने में। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। और हाँ दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ये एकदम फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। बस आपने ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करना है और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने हैं, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं इसी तरीके से काम करती रहूं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? हम बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अपना कॉपी पेन ले लो अगर आपने अब तक नहीं लिया है, और मेरे साथ में अपने आंसर्स को मार्क करते चलो। ठीक है, ताकि आपको लास्ट में पता लग सके कि आपका आज का टोटल स्कोर कितना बना। ठीक है, कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से ओव्यूलेशन के लिए जिम्मेदार होता है? बताओ कौन सा होगा आपका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच सर्ज जो होता है वो ट्रिगर करता है ओव्यूलेशन को। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा है कि एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज क्या करता है? ओव्यूलेशन को ट्रिगर कर देता है, जिससे आपका क्या होता है? रिलीज होता है मैच्योर ओवम। कहां से? फॉलिकल से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर। ठीक है, फीमेल के पूरे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपके उनमें से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? ठीक है, ओवरी, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और वजाइना। महिला प्रजनन प्रणाली में के किस भाग में सामान्यतः निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है? बताओ कहाँ होगा? वजाइना में? बिल्कुल भी नहीं, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ओवरी में? नहीं, यहाँ भी नहीं होगा। क्या बचा हमारे पास? यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर होता है हमारा फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट में। ठीक है, एम्पुलरी रीजन में। ये हमारा क्या है? एम्पुला सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, इस वजह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन अकर्स ऑन विच डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया, अब उसके कितने दिन बाद में जो प्रोसेस है इम्प्लांटेशन की वो होती है? ठीक है, 2 to 3 days, 6 to 7 days, 10 to 12 days और 14 to 16 days। बताओ कितने दिन में होगी इम्प्लांटेशन की प्रोसेस? जल्दी से सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपका करेक्ट आंसर है 6 to 7 days। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो होते हैं वो इम्प्लांट हो जाते हैं आपकी यूटेराइन वॉल में अराउंड 6 और 7 डे में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम इन स्पर्म। ठीक है, आपके स्पर्म में एक्रोसोम होता है तो उसका क्या काम है ये पूछा गया है आपसे। प्रोवाइड करता है मोटिलिटी, कंटेन करता है एंजाइम को एग पेनिट्रेशन के लिए, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स को, और डिटरमाइन करता है स्पर्म के शेप को। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कंटेन करता है एंजाइम्स को जो एग को पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है बच्चों, एक्रोसोम क्या करता है? इसके अंदर आपकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जो हेल्प करती है स्पर्म के पेनिट्रेट करने में आपके जोना पेलुसिडा को। आपका ओवम है, आपके ओवम पे क्या होती है? जोना पेलुसिडा होती है। अब बच्चों उसको पेनिट्रेट करना है तो आपका एक्रोसोम हेल्प करेगा। ठीक है, उसमें से आपकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स निकलती हैं जो आपके एक्रोसोम्स आपके करेंगे जोना पेलुसिडा को ब्रेक करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the uterus is responsible for contracting during labor। ठीक है,
आपके लेबर के टाइम पे कंट्रैक्शंस आती हैं, तो आपकी कौन सी लेयर यूट्रस की रिस्पॉन्सिबल होती है? ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम और डेसिडुआ। ठीक है, गर्भाशय की कौन सी परत प्रसव के दौरान संकुचन यानी कि कंट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होती है? ठीक है, बताओ कौन सी होगी? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, मायोमेट्रियम। ठीक है, मायोमेट्रियम कंसिस्ट करती है स्मूथ मसल्स को जो कंट्रैक्ट होती हैं आपकी लेबर के प्रोसेस के ड्यूरिंग में। ठीक है, कंट्रैक्शंस क्यों होते हैं? ताकि आपका जो फीटस है वो बाहर आ सके, वो एक्सपेल आउट हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग लैक्टेशन। ठीक है, लैक्टेशन के टाइम पे ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिल्क इजेक्शन के लिए जरूरी है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी एक बार करा चुकी हूँ आपको। इसमें आपके ऑप्शंस है प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। बताओ, दुग्ध स्राव के दौरान दूध निष्कासन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? बोलो। ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है आपके कंट्रैक्शंस को मैमरी ग्लैंड्स के। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उनको कंट्रैक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा? मिल्क इजेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस है, जेनेसिस का मतलब होता है बच्चों सिंथेसिस होना। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कौन सी साइट है जहाँ पे स्पर्म्स आपके क्या होते हैं? बन रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, आपके ऑप्शंस है एपिडिमिस, वास डिफरेंस, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल और प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होती है? आपकी सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। किसकी? टेस्टिस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लॉइडी ऑफ अ सेकेंडरी oocyte? आपका जो सेकेंडरी oocyte बनता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है? द्वितीय अंडाणु की गुणसूत्र संख्या क्या होती है? ठीक है, आपके ऑप्शन है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हैप्लॉइड। ठीक है, सेकेंडरी oocyte क्या होता है? आपका हैप्लॉइड होता है, कंप्लीट करता है मियोसिस सेकंड को। ठीक है, जो मियोसिस सेकंड होती है उसको कंप्लीट करेगा किसके बाद? फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन? इनमें से कौन से सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करते हैं? ठीक है, सर्टोली सेल्स, लेडिंग सेल, स्पर्मेटोगोनिया और ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन का रिसाव करती हैं? बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, लेडिंग सेल। ठीक है, लेडिंग सेल जो लोकेट होते हैं यहाँ पे कहाँ होते हैं? टेस्टिस में होते हैं। ये क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं किसके स्टिमुलेशन में? एलएच के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट विच हार्मोन? कॉर्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच। ठीक है, चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अब बताओ कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट करेगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर, एनी गेसेस? बी, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन को, जो मेंटेन करता है यूट्राइन लाइनिंग को प्रेगनेंसी के लिए। देखो बच्चों, मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुकी हूँ कि जो आपकी पूरी प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करने में, उसको कंटिन्यू करने में जो आपका वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन है वो क्या है? प्रोजेस्टेरॉन है। ठीक है, बिना प्रोजेस्टेरॉन के आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो सकती। इसीलिए आपको जो प्रोजेस्टेरॉन होता है वो आपकी यूट्राइन लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ अ अनफर्टिलाइज्ड ओवम? ठीक है बच्चों, फर्टिलाइज नहीं हुआ उस ओवम का। ठीक है, उसकी लाइफ स्पैन कितनी होगी? निषेचन ना होने वाले अंडाणु की आयु कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं 6 to 12 आवर्स, 12 to 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स और 3 to 5 डेज। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? ऑप्शन नंबर बी, 12 to 24 आवर्स। ठीक है, ओवम जो है वो आपका वायबल रहता है फर्टिलाइजेशन के लिए 12 to 24 आवर्स तक। ओव्यूलेशन हुआ उसके 12 से 24 घंटे वो वेट करेगा
कि हाँ ठीक है स्पर्म आए और मुझको आकर के फर्टिलाइज करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन वेयर द प्लेसेंटा इज एबनॉर्मली अटैच्ड टू द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड। मतलब ऐसी एक कंडीशन जहां पे जो प्लेसेंटा है वो अबनॉर्मली अटैच हो गया है यूट्रस के लोअर पार्ट से। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मिसकैरेज। मिसकैरेज हो ही नहीं सकता। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है आपकी, जहां पे आपका यूट्रस को छोड़ के कहीं और आपकी क्या हो रही है, प्रेगनेंसी हो जा रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचे दो, प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा अब्रप्शो। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है आपका वो अकर होता है कहाँ पे, प्लेसेंटा इसमें क्या करेगा, कवर कर लेगा पूरा सर्विक्स को। इससे आपके डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं बच्चों। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है वहां पे आपका जाके प्लेसेंटा अटैच हो जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, ये भी आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी फर्टिलाइजेशन। अब हो सकता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो पॉलीस्पर्मी हो जाए, इसको कौन रोकता है। ठीक है, एक्रोसोमल रिएक्शन, कॉर्टिकल रिएक्शन, कैपेसिटेशन और जोना पेलुसिडा डिसोल्यूशन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, निषेचन में बहुशंकराणु प्रवेश को क्या रोकता है। करेक्ट आंसर होगा कॉर्टिकल रिएक्शन। ठीक है, कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करती है, मॉडिफाई कर देती है जोना पेलुसिडा को, ताकि ब्लॉक हो जाए एडिशनल स्पर्म की एंट्री। ठीक है, दूसरा कोई स्पर्म वहां पे एंटर कर ही ना पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सी एम्ब्रियोनिक लेयर आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और ब्लास्टोडर्म। बताओ कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होगी आपकी, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या करती है, आपकी ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपकी पेरिफेरल नर्व्स को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone maintain the corpus luteum during early pregnancy। अर्ली प्रेगनेंसी में कौन सा हार्मोन आपका कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। आपके ऑप्शंस हैं HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, और जहां भी मिस्टेक हो रही है, जहां भी ऑप्शन गलत हो रहा है, उसका फटाफट से रेशनरी देखो, रेशनरी को लिख लो और जाकर के अपने एक बार नोट्स में देखो कि गलती हो क्यों रही है। ठीक है, सिली मिस्टेक है या फिर कोई कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी HCG। HCG जो सिक्रेट होता है आपका वो प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, बाय द डेवलपिंग प्लेसेंटा, और मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि प्रोजेस्टेरोन का सस्टेन हो सके और आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डज द एम्ब्रियो इम्प्लांट आउटसाइड द यूट्रस। कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे आपका जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस को छोड़ के कहीं और बाहर इम्प्लांट हो जाता है। ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। यहाँ पे आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, हाइड्रेटिलिफॉर्म मोल और एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है, इस स्थिति में भ्रूण गर्भाशय के बाहर आरोपित होता है। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया नहीं हो सकता। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा, अभी हम पढ़ के आए, हमें पता है प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। एंडोमेट्रियोसिस नहीं, ये भी नहीं हो सकती। एच मोल नहीं, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देखो बच्चों, एक्टोपिक का मतलब ही होता है, ठीक है, कि जो आपका एम्ब्रियो जो इम्प्लांट हो रहा है आपका, वो फेलोपियन ट्यूब में आपका और कहीं ओवरी में, कहीं भी आपका एब्डोमेन में, कहीं भी जाकर के क्या हो जा रहा है, इम्प्लांट हो जा रहा है। ठीक है, बस उसने क्या कर दिया, यूट्रस को छोड़ दिया, जहां उसको होना चाहिए वो वहां पे नहीं हो रहा, इससे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the function of zona pellucida during fertilization। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें जोना पेलुसिडा का क्या काम है। ठीक है, न्यूट्रिशन देता है ओवम को, फैसिलिटेट करता है स्पर्म बाइंडिंग को, प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, हेल्प करता है इम्प्लांटेशन में, और सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स को प्रेगनेंसी के लिए। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर
बी, फैसिलिटेट करता है स्पर्म बाइंडिंग को और प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को, रोकता है। ठीक है, आप देखो क्यों होगा, इसका रेशनली भी समझो। ज़ोना पेलोसिडा क्या होता है, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं स्पर्म बाइंडिंग के। ठीक है, जो क्या होता है इसमें चेंजेस आते हैं और वो स्पर्म्स को मतलब एक स्पर्म तो आ गया, ठीक है, उसने पेनिट्रेट कर लिया, जैसे ही उसने पेनिट्रेट कर लिया अब कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर, अब वो जो दूसरे स्पर्म्स है उसको वो रोकना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटेशन इन स्पर्म। ठीक है, स्पर्म में कैपेसिटेशन क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एक्रोसोमल एंजाइम, इंक्रीज इन स्पर्म मोटिलिटी एंड एबिलिटी टू फर्टिलाइज, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द एग मेम्ब्रेन और रिडक्शन ऑफ स्पर्म लाइफ स्पैन। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, शुक्राणु में क्षमता वृद्धि क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज करता है स्पर्म की मोटिलिटी को और एबिलिटी को फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कैपेसिटेशन क्या है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जहां पे आपकी स्पर्म की मोटिलिटी इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और प्रिपेयर करता है वो एक्रोसोम रिएक्शंस के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज यूज्ड इन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, कौन सा हार्मोन यूज करा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, एफएसएच एंड एलएच, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन और एचसीजी एंड टेस्टोस्टेरोन। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियां यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में प्रयोग किया जाता है। सोचो कौन सा होगा, आपने पढ़ा होगा, आपकी एनसीईआरटी में सब दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता है। ठीक है, और एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है कि बस आपने इसको डिकोड करना है, वो बहुत बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ठीक है, कंबाइंड जो आपके ओरल कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उसमें सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, जो आपके ओव्यूलेशन को और आपकी यूट्राइन लाइनिंग को ऑल्टर कर देता है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मेरे साथ मजा आया होगा इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, आपको कंसेप्ट्स आपके यहाँ पे क्लियर हुए हैं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी अगर कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन में, किसी फॉर्म को लेकर के, तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका लिंक यहाँ मैंने पिन कर रखा है। ठीक है, और हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, कोई डाउट है आपका, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है medmindset। ठीक है, बाकी अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या सोच रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो, चैनल पे इतना सारा हेल्पफुल कंटेंट मिल रहा है, सारे अपडेट्स मिल रहे हैं, तो अभी जाओ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।